इस वाले वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूं कि टारगेट बैच को यूज कैसे करें। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने टारगेट बैच लिया हुआ है, काफी सारे लोगों को पता है कि टारगेट बैच को प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। अब इस वाले सवाल को किसी ने पूछा कोरा पे, ठीक है, आप सब जानते हैं कोरा क्या है। तो एक स्टूडेंट है अदिति वुरुम नाम से, अदिति से मुझे मिलने का मौका मिला, फैंटास्टिक पर्सनालिटी, ऑल इंडिया रैंक 50 है, 700 आउट ऑफ 720 था। उसने एक लंबा चौड़ा रिप्लाई लिखा कोरा पे कि क्वेश्चन था हाउ यूजफुल इज द टारगेट बैच ऑफ नीट प्रेप एंड आर्यन राज सिंह। अदिति ने सारी चीज कोरा पे बहुत डिटेल में, क्वेश्चन बैंक कैसे यूज करें, डीपीपी जनरेटर कैसे यूज करें, फ्लैश कार्ड कैसे यूज करें, टारगेट सेटिंग कैसे यूज करें, टेस्ट सीरीज कैसे, सब कुछ डिटेल में, मतलब इट्स लाइक अ लॉन्ग पोस्ट है ना। यदि आप इसे देखेंगे अच्छी तरह डिटेल में, फैंटास्टिक रीडिंग। फ्रैंकली दिस इज द मोमेंट फॉर विच वी हैव वर्कड हार्ड कि कोई स्टूडेंट है उससे अच्छी तरह पढ़ाई करे और उससे बहुत बड़ा स्कोर आ जाए, ठीक है। दिस गिव्स अस द मोस्ट प्लेजर, लगता है कि हाँ जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलता है, सब्र का फल मीठा होता है। वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन टारगेट बैच फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और जब अदिति रैंक 50, 700 आउट ऑफ 720, इतना लंबा रिव्यू उन्होंने कोरा मिलकर, इनफैक्ट उन्होंने ये भी मार्क किया कि 43 रैंक एक पर्टिकुलर टेस्ट में उनका 666 स्कोर था तब आई थी। तो उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं इस वाली पोस्ट में। ये पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पढ़ सकते हैं। इट इज़ फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ जाएगा टारगेट बैच कैसे यूज़ करें। पर क्योंकि वीडियो का साधन अवेलेबल है, मैं इस वाले वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझा देना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें जो अदिति ने समझाई है इस वाले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चलते हैं। तो अदिति ने बेसिकली ये 5 फीचर, क्वेश्चन बैंक, डीपीपी जनरेटर, फ्लैश कार्ड, टारगेट सेटिंग फीचर और टेस्ट सीरीज एक्सप्लेन किया है। उन्होंने ये वाली चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, ये भी मैं क्विकली आपको बता दूंगा। एक एक करके चलते हैं। क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बैंक में उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में स्पेशल मेंशन किया है। क्वेश्चंस में वीडियो या ऑडियो सॉल्यूशंस है, ठीक है, वैरायटी बहुत अच्छी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोली है कि प्रैक्टिस ऐसे करती थी कि सबसे पहले रेकमेंडेड एमसीक्यूज किए, उसके बाद उन्होंने एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड बैक एक्सरसाइज, इनको हमने कन्वर्ट किया हुआ है एमसीक्यूज के अंदर। फिर उन्होंने वो प्रैक्टिस किया और एग्जाम से पहले पीवाईक्यू प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन बैंक में मिलती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कैसे मिलती है। फिर ऑब्वियसली आप अदिति का पोस्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको और अच्छी तरीके से वैलिडेशन मिल जाएगा। तो डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे गए, मेन्यू, यदि आपको शाही पनीर पसंद है अच्छी बात है, यदि आपको बटर चिकन पसंद है अच्छी बात है। पर ये मेन्यू है, कोर्स कंटेंट में सारी चीज़ें अवेलेबल है। क्वेश्चंस पे गए, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, क्वेश्चंस, जो अदिति ने दिखाया है वहाँ पे वो आपको यहाँ पे दिखाई देना चालू हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल फिजिक्स में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट किया, विच इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। जो हमारा कॉन्कर बैच है, लाइव बैच, उसके अंदर अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। और अदिति ने सबसे पहले तो एक चीज़ ये बताई कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है ना। एक रेकमेंडेड एमसीक्यूज अवेलेबल है, रेकमेंडेड एमसीक्यूज अवेलेबल है, पीवाईक्यूज अवेलेबल है, सॉल्व एग्जाम्पल बेस्ड एमसीक्यूज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड एमसीक्यूज। एचसी वर्मा सर के ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज को हमने एमसीक्यूज, इनके भी वीडियो सोल्यूशन डाल दिया। हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। आपको वीडियो सोल्यूशन कहाँ से मिलता है? लेट्स से आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, if resistance coil is made in joint parallel and two resistance each of 20 ohm and EMF of 2 volt is applied across this coil for 100 seconds, the heat produced in the coil is, आपने अटेम्प्ट किया, आपका ऑब्वियसली गलत हो गया। मैं बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत टाइम हो गया। 71% स्टूडेंट्स ने इसे सही किया, पर मैं क्योंकि नहीं पढ़ा था, ऐसे ही मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। 3rd सही हो गया। अब आप क्या करेंगे? व्यू एक्सप्लेनेशन, जो अदिति आपको बोल रही है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। और इसके बाद चलिए एक और देखते हैं। सिमिलरली ये आपने अटेम्प्ट किया, व्यू एक्सप्लेनेशन पे गए, तो इसमें इंटरेस्टिंगली आपको एक चीज़ जरूर करनी चाहिए। अदिति ने जो आपको बोला, क्वेश्चन सेट में जाके
सबसे पहले रेकमेंडेड एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको रेकमेंडेड एमसीक्यूज करना है, राइट। तो रेकमेंडेड एमसीक्यूज में लेट्स से ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज से आपने स्टार्ट किया। यहाँ पे आपको टॉपिक से सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने नंबर 1 अटेम्प्ट किया। हाँ सही हुआ, वाह। और व्यू एक्सप्लेनेशन पे क्लिक किया और जैसा अदिति ने बोला था वाला अंकुर सर का यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। आपने ये अटेम्प्ट किया, व्यू एक्सप्लेनेशन, खुल जा सिम, यहाँ पे अभिषेक सर का वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। तो दिस इज व्हाट अदिति इज टॉकिंग अबाउट। वीडियो या ऑडियो सोल्यूशन अवेलेबल है, काफ़ी वैरायटी है। और पहली अटेम्प्ट में रेकमेंडेड एमसीक्यूज करिए। रेकमेंडेड एमसीक्यूज अपने आप में सफिशिएंट है। 16,000 रेकमेंडेड एमसीक्यूज है अक्रॉस 96 चैप्टर्स, फिजिक्स के 28, केमिस्ट्री के 30 और बायो के 38 चैप्टर। इसके अंदर 16,000 एमसीक्यूज है। दीज आर एब्सोल्युटली इनफ। तो सबसे पहले रेकमेंडेड एमसीक्यूज करो, उसके बाद टाइम हो तो एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल और बैक एक्सरसाइज करो, और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पे भी हमने इनको इस तरह से कर दिया है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज ही करिए, बाकी आज के एनटीए के ज़माने में बाकी सब कुछ इरेलेवेंट है। तो दिस इज व्हाट अदिति हैज़ कवर्ड। मैं वापस बोलना चाहता हूँ, वी आर सो प्राउड ऑफ। इस चीज़ को पढ़ के इतना मज़ा आता है कि वाह, समवन रियली यूज्ड आवर प्रोडक्ट, है ना। क्वेश्चन बैंक। चलो अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं। अदिति अब इसके बाद बोलती है कि डीपीपी जनरेटर बड़ा यूजफुल है। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट यदि आपने अपनी मिस्टेक्स पिन पॉइंट कर लिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अब अदिति को लगा कि अदिति को आइसोमेरिज्म में प्रॉब्लम है, तो अदिति क्या करेंगी, डीपीपी जनरेटर पर जाएंगी। ये है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जनरेटर। यहाँ पे आप टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। ऑसम। तो टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ डीपीपी जनरेटर। डीपीपी जनरेटर है ना। तो डीपीपी जनरेटर यहीं पे चलते हैं वापस। वहीं अपने मेन्यू पे चलेंगे जहाँ पे जो वेजिटेरियन है उनके लिए शाही पनीर था, जो नॉन वेज है उनके लिए बटर चिकन था। तो कोर्स कंटेंट अब आ गया चैप्टर डीपीपीस, है ना। चैप्टर डीपीपीस का ऑप्शन आ गया। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली आदिति ने जो पोस्ट किया कोरा पे, कोरा का जो लिंक है अदिति की पोस्ट, डिटेल पोस्ट बाय द वे पढ़ना चाहिए, हो सकता है उससे आपके नंबर बढ़े। उनका स्कोर है 700 आउट ऑफ 720, बिग स्कोर है ना। तो केमिस्ट्री में सेलेक्ट करो और जीओसी पे जाओ, विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये आपको सब टॉपिक्स दे देगा स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स के ऊपर। ऐसा अदिति के पोस्ट देख के लगता है। इन दो को सेलेक्ट करके उन्होंने डीपीपी जनरेट किया। नीचे क्रिएट डीपीपी का ब्लू बटन है, उसे क्लिक करो। आपके लिए फ्रेश 30 क्वेश्चन सिर्फ आइसोमर्स के ऊपर यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेन पेपर OMR में अटेम्प्ट करके फिर OMR शीट पे आ सकते हैं। कैसे भरें, ये सारा काम कैसे करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डेमो वीडियो डाला हुआ है जिससे आपको ये वाली चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए प्रिंट PDF पे मैंने क्लिक किया तो 30 क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएंगे। अभी आइसोमर सिर्फ आइसोमर के आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फेयर इनफ, अच्छे शुद्ध साफ सुथरे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पिन पॉइंट आपने कर लिया कि हाँ मुझे आइसोमर से प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम का मतलब कुछ होता नहीं है कौन सा आपको मार्स पे जाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कहीं पे प्रॉब्लम है वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करो, प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी, राइट। तो ये आपको क्वेश्चन मिल गए 30। अब इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। दिस इज व्हाट अदिति वुरुम इज सेइंग, है ना। देख लेते हैं तो उन्होंने क्या बोला है। डीपीपी जनरेटर, उन्होंने कहा केमिस्ट्री में जाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओ, स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर करो, और ये हो गया। तो मैंने आपको दूसरी चीज बता दी, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, वीक एरिया पता चले। वीक एरिया पे आपको डीप डाउन जाके ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। डीपीपी जनरेटर कम्स फॉर योर हेल्प एंड इट इज पार्ट, वो पार्ट है टारगेट सेटिंग, टारगेट बैच का। तीसरी चीज फ्लैश कार्ड बहुत शानदार चीज है। ऐसा भी पाया गया कि कुछ लोग पॉट पे बैठते हुए फ्लैश कार्ड प्रैक्टिस करते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि वो एक्सपीरियंस कैसा होता है, उसके बारे में भी एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।
ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ लोग कैसे पॉट पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। बंटू नाम का लड़का है जो वहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है, वो कोई उनके ऊपर चीख रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हो। बट फ्लैश कार्ड के ऊपर हम लोग आ गए। फ्लैश कार्ड को आप एनसीईआरटी को फैक्चुअल चीज़ों को क्विकली रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स को आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने की जगह लाइन बाय लाइन हमने उनके क्वेश्चन बना दिए। तो ये सब कैसे हुआ है ये मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये लार्जली एक रिवीजन टूल है। फ्लैश कार्ड जो है लार्जली एक रिवीजन टूल है, विच इज व्हाट अदिति वुरुम इज ऑल्सो सेइंग। तो कैसे जाए, तो डीपीपी वापस जनरेट हो रहा है, थोड़ा बैक वगैरह आ जाते हैं, बाहर निकलते हैं यहाँ से और अपने मेन्यू जहाँ पे आपको पता है क्या क्या डिशेस अवेलेबल है, मेन्यू पे गए, कोर्स कंटेंट पे गए और फ्लैश कार्ड पे गए, ठीक है। अदिति ने वहाँ पे स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन सेलेक्ट किया हुआ है अपनी कोरा पोस्ट के अंदर। तो वी विल ऑल्सो गो टू स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ओके, वेरी गुड। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पे गए। अब ये क्वेश्चन आना चालू है। ये क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में, दीज आर डायरेक्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। ये आपसे कह रहा है द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड, शायद कोई ब्रीडिंग है, अच्छा एनिमल हस्बेंड्री, वेरी गुड। What are the examples of livestock? वाह क्या सवाल है। Buffalo, cow, pigs, horse, cattle, whatever. In dash management, we deal with processes and systems that increase yield and improve. तो आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ा, आपने सोचा अच्छा इसका आंसर ये होगा, आपने शो आंसर किया, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाते हैं। और आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है तो आप उसको बुकमार्क भी कर लेते हैं, है ना। और बाद में आप आके सिर्फ बुकमार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदिति ने इसका नाम दिया है पैसिव लर्निंग। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं जा रहा। आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में पीछे बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, हेडफोन लगाया, हल्ला बहुत हो रहा है और आपने टक 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 टक, दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस फीचर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स यूज इट। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना काफी बोरिंग हो सकता है। दिस कैन बी अ फन वे ऑफ रिवाइजिंग। आप खाना खा रहे हैं, आप पॉट पे बैठे हुए हैं, आप लेटे हुए हैं, अभी सर्दी पड़ना चालू हो जाएगी, रजाई अपने ऊपर डाली हुई यदि आप नॉर्थ में, और टक 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 दुनिया जब सो रही थी, 1-2 फ्लैश कार्ड प्रैक्टिस कर रहा था। तो दिस इज व्हाट अदिति हैज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन हर पोस्ट। मैं सारा दिस माई ट्रिब्यूट टू जो अदिति ने किया। आई एम सो प्राउड कि किसी ने इतना लंबा चौड़ा रिव्यू लिखा है, तो मैं उसी के अराउंड फॉलो किए जा रहा हूँ ना। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का उन्होंने बताया यहाँ पे कि ये बुकमार्क वगैरह कर सकते हो, नोट्स वगैरह डाल सकते हो। फैंटास्टिक, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। कस्टमाइज टेस्ट। तो अदिति क्या कर रही है, वापस समझिए, ये लॉजिक समझिए। बाय द वे गाइस, यदि किसी के 700 नंबर आए हैं 720 में से, रैंक 50 आउट ऑफ मोर देन 18 लाख एस्पिरेंट्स हु अटेम्प्टेड देयर, सुनना बनता है ना, पढ़ना बनता है। टारगेट सेटिंग फीचर, इसके बारे में बात करिए। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टारगेट सेटिंग फीचर है क्या। ये टारगेट सेटिंग फीचर है क्या, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आपसे एक्सपेक्टेड ये है, इट इज अ गुड आइडिया कि आप एक शेड्यूल बनाएं फ्रॉम नाउ टिल नीट एग्जाम, ठीक है, नाउ टिल नीट एग्जाम। इस शेड्यूल को आप 2 वीक विंडो में ब्रेक कर लें। इसका मतलब क्या है, आज एक तारीख है, टुडे, डेट टुडे, और लेट्स से नीट एग्जाम है मई 2023 में, ठीक है। तो इसको 2-2 हफ्ते की विंडो में ब्रेक कर लीजिए ना। 2 वीक, 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 है ना। और 2 हफ्ते का टारगेट सेट कर लीजिए, सर्टेन नंबर ऑफ चैप्टर्स। मैंने आपको कहा था कि यदि आप रीजनेबल तरीके से करना चाहते हैं, 2 हफ्ते में 7 से 8 चैप्टर आपको करना है। तो लेट्स से 2 हफ्ते में आपने 7 चैप्टर सेलेक्ट किए। 7 चैप्टर में आपने कहा 3 बायो, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, है ना। 3 में से 2 इजी, 1 डिफिकल्ट, 1 डिफिकल्ट, 1 इजी, 1 डिफिकल्ट, 1 इजी। पर अब
ये डिसिप्लिन बनाना जरूरी है कि मुझे अगले 2 हफ्ते सिर्फ इन 7 चैप्टर से मतलब है। बचे हुए 90 चैप्टर्स मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो 90 चैप्टर्स मुझे यहां पे करना है। यहां पे मुझे सिर्फ इन 7 चैप्टर से मतलब है। दिस इज द आइडिया ऑफ टारगेट सेटिंग। मैंने आपको बताया था आप अपना खुद का शेड्यूल कैसे बना सकते हैं। यदि आपको वाला वीडियो इस वाले चैनल पे मिस हो गया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आने वाले दिनों में मैं उस वाले वीडियो को वापस करूंगा एक लाइव सेशन के अंदर। मैं आप सब लोग को बताऊंगा कि आप अपनी कन्वीनियंस, अपनी सिचुएशन के हिसाब से शेड्यूल कैसे बना सकते हैं। हालांकि उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, बट आई डू इट अगेन। बट एक बार आपने शेड्यूल बना लिया तो उसका तभी फायदा है जब आप उसमें 2-2 हफ्ते का डिसिप्लिन डालें और 2-2 हफ्ते का आप टारगेट सेट करके आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, आप आकाश में पढ़ रहे हैं, आप एलन में पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स वाला में पढ़ रहे हैं, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, 2 हफ्ते का टारगेट सेट करके, यहां पे करें, नोटबुक पे करें, जैसे भी करें, पर 2 हफ्ते का टारगेट सेट करके इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 हफ्ते के एंड पे टेस्ट दें और 2 हफ्ते में जो आपका टारगेट था उसे फिनिश करें। ठीक है, यदि आप अपने आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जगह जगह पे वीडियोस हैं, परफेक्टली ओके, पर डिसाइड कर लीजिए एक तो पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए एंड तक, जिससे आपको एंड में जाके पता ना चले ओ शिट टाइम नहीं बचा। और जब आपने वो बना लिया उसके बाद अगले 2 हफ्ते में क्या करेंगे, उस पर अर्जुन की आंख है ना। तो मैं आपको समझा देता हूं। मैंने बोला 3 बायो, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री और इजी डिफिकल्ट का कुछ एंगल डाल दिया, बहुत अच्छा। तो चलिए फ्लैश कार्ड पे चलता है ना। तो मैं आया होम पे, काफी यूजफुल फीचर है, काफी एग्रेसिवली यूज होता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। जिस बच्चे को समझ आ जाता है कि यही साधन है डिसिप्लिन बनाने का, तो चलिए 3-2-2 3-2-2 3-2-2। तो किसी ने डिसाइड किया कि मैं अभी पहले 12th करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो मैं जूलॉजी में गया, मुझे इजी लगता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टडी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टडी, और मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मिस्टर जेनेटिक्स, मिस्टर मेंडल, मिस्टर वॉटसन एंड क्रिक, वो तो बाद में आएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। ये 3 चैप्टर मैंने यहाँ पे सेट कर लिए, 2 चैप्टर फिजिक्स। अभी मैं थोड़ा 12th पे फोकस करना चाहता हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आसान लगता है, पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस मुश्किल लगता है। तो इन दोनों को भी ऐड कर लिया। अब मैं आया कहाँ पे आया, अब मैं केमिस्ट्री पे आया। केमिस्ट्री में मुझे सॉलिड स्टेट मुश्किल लगता है, और या फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे हेलो एल्केन, हेलो एरीन आसान लगता है, पर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर मुश्किल लगता है। ये आपके 7 चैप्टर सेट हो गए 2 हफ्ते के, 7 चैप्टर 2 हफ्ते के। नेक्स्ट पे क्लिक किया, 2 हफ्ते के एंड पे आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। आप अपनी ड्यूरेशन वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कितने घंटे पढ़ेंगे। आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन आसान लगता है, थ्योरी वोरी आप पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा। 8 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, दबा के मन में आए जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, 2 घंटे एनसीईआरटी का रीडिंग करूँगा, 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, 2 घंटे एनसीईआरटी का रीडिंग करूँगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके वीडियो भी देखूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग करूंगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। वीडियो हो गए लेट्स से 15 घंटे इंक्लूडिंग नोट्स, 3 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग और 7 घंटे का क्वेश्चन या 8 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक्सीलेंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स मुझे आता है, जल्दी से फॉर्मूले रिवाइज करूंगा और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा 8 घंटे के आसपास। दैट इज इनफ, क्योंकि मुझे इससे कॉन्फिडेंस है। बाय द वे, यदि आपको लगता है आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और आपसे कुछ भी सही नहीं होता, इसका मतलब आपको खुद के बारे में गलतफहमी है, आपको उसकी थ्योरी करने की भी जरूरत है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बड़ा चैप्टर है, 16 घंटे थ्योरी प्लस नोट्स में गए, 3 घंटे का एनसीईआरटी का रीडिंग किया और 8 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। बहुत अच्छी बात है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन कुछ भी नहीं करना, मैं 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिक 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 टिक, है ना, और 2 घंटे एनसीईआरटी का रीडिंग भी कर लूंगा। बहुत बढ़िया। पर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर बड़ा चैप्टर है, मैं 10 घंटे वीडियो देखते हुए नोट्स लूंगा, 3 घंटे का एनसीईआरटी करूंगा और 7 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। ये चैप्टर
ये मैंने सेटअप कर लिया 2 हफ्ते का अपना प्लान। दिस कवर्स थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और ये 13 दिन का प्लान है। 14वें दिन इन्हीं चीज़ों के ऊपर मुझे टेस्ट मिल जाएगा। 7 और 8 15 और 26, 41 और 8 47 और 27, 47 और 27 शायद 74 होता है। उसके बाद 7, 81 एंड 20, 101, 101 घंटा 14 दिन का टारगेट है। 14वें दिन मुझे टेस्ट मिलेगा 360। यहाँ पे अदिति ने भी बताया कि आप अपना टारगेट वगैरह सेट कर सकते हैं। लेट्स से शुरू में थोड़ा रीजनेबल टारगेट सेट करिए, डिसअपॉइंट होने वाला मत करिए। लेट्स से 570 आपने टारगेट सेट किया, स्टार्टिंग पॉइंट फैंटास्टिक है, इस टाइम पे 570 आता है। आपने नेक्स्ट किया और ये कहेगा जय हो, आपका टारगेट सेट हो गया। आप 21 तारीख को टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। 14 दिन बाद अभी से इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे, जहाँ से भी पढ़ें, YouTube से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, आपको 14 दिन बाद ये वाला टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट मिल जाएगा का क्या मतलब है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। मैं इसको 0 दिन सेट करके इन्हीं वाले चैप्टर्स का आपको टेस्ट जनरेट करके एक बार दिखा देता हूँ, है ना। तो मैं एक बार आपको एडिट करके इनका टेस्ट जनरेट करके दिखा देता हूँ क्या मतलब बनता है यदि हम इसका टेस्ट जनरेट करके दिखा नहीं पाए। तो इसको 0 0 0 0 0 0 0 प्लीज़ 0 पे चले जाना, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो इस तरह से आप जब 14वें दिन आएंगे तो आपको कहेगा कि भाई फुल टेस्ट देना है, मिनी टेस्ट देना है। फुल टेस्ट में नीट 2022 पैटर्न पे देना है, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी होगा, 3 घंटे 20 मिनट का होगा, 200 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 जूलॉजी, 50 बॉटनी। क्रिएट टेस्ट पे आपने क्लिक किया और टेक टेस्ट पे आपने क्लिक किया तो वही वाली विंडो आ जाएगी। ये बताएगा कि 1 से 35 सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी है, और फिर आपने प्रिंट पीडीएफ कर लिया। पेन पेपर OFR फॉर्मेट में एग्जाम लिखिए। इस वाले प्लेटफॉर्म पे आपको ये सहूलियत अवेलेबल है, इसका फ़ायदा उठाइए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब यूज़ करते हैं तो पेन पेपर OMR फॉर्मेट में एग्जाम नहीं लिखते हैं। नीट का एग्जाम अभी भी एज पर NTA पेन पेपर OMR फॉर्मेट में होता है, तो आप अपने साथ गलत काम कर रहे हैं जब आप OMR प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अब ये घूम रहा है क्योंकि 200 क्वेश्चन इधर उधर से ढूंढ के लाके इन्हीं 7 चैप्टर से यहाँ पे आपको लाके डालने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स कि आप पेन पेपर OMR फॉर्मेट में एग्जाम लेके, यहाँ पे आपको PDF निकल आएगा। यदि आप PDF का प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते क्योंकि बहुत खर्चा होता है, इतने सारे पेजेस कौन जाके प्रिंट आउट लेगा, दैट इज परफेक्टली ओके। आप एक फ़ोन पे खोल लीजिए उसको, पर OMR शीट घर पे प्रिंट करके रख लीजिए। बबल भरने की आदत डालिए, जितनी आदत डालेंगे बबलिंग मिस्टेक एग्जाम में कम होंगी और आप जल्दी कर पाएंगे। जो बच्चे पहले प्रैक्टिस नहीं करते उनको एग्जाम में जाके शौक लगता है कि 30 35 40 मिनट लग गए OMR भरने में। मतलब आपकी सारी तैयारी जो भी आपने मेहनत की 2 साल, उसका सत्यानाश हो जाएगा यदि आपको एग्जाम में जाके OMR भरते हुए सरप्राइज होता है, ठीक है। तो देखिए आपका टेस्ट जनरेट हो गया। थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। बॉटनी सेक्शन ए, तो आपने क्योंकि जेनेटिक्स ही चुना था तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन, मेंडेलियन जेनेटिक्स से सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी आ गया। अच्छा, आपको मजा आएगा पेपर देने में। दीज आर NCERT बेस्ड पेपर। फिर जूलॉजी सेक्शन ए आ गया। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चुना था, आपको पहचाने हुए क्वेश्चन लगेंगे, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्शन से आ रहे हैं। जूलॉजी का सेक्शन बी आ जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री का सेक्शन ए आ जाएगा। इसमें आपने हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चुना था। मजा आएगा आपको। यू विल गेट यूज्ड टू द डिसिप्लिन ऑफ शेड्यूल। जो आपने पूरा बना लिया उसको 2-2 हफ्ते में ब्रेक कर लिया और उसके बाद आपने 2-2 हफ्ते पे इस तरह से प्रॉपर टेस्ट देना चालू किया। दिस इन माय माइंड इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, राइट। मतलब यदि आपको इस वाले डिसिप्लिन की आदत पड़ जाए, आपने बहुत बड़ी जंग फतेह कर लिया, है ना। बहुत ज़्यादा बड़ी जंग फतेह कर लिया। इसके बाद अब हमारी शायद फिजिक्स भी चालू हो गई। फिजिक्स चालू हो गई क्वेश्चन नंबर 151 से, है ना। यू विल सी दीज आर गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, है ना। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ के ऊपर एंड यू विल फाइंड देम वेरी वेरी यूजफुल। तो इसमें भी सेक्शन ए सेक्शन बी होगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आपको डाइलेक्ट्रिक वगैरह दिखाई दिया, कुछ ग्राफ वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद कुछ अर्थिंग वर्थिंग दिखाई दी, पॉइंट चार्जेस इधर उधर दिखाई दे रहे हैं। हमसे फिजिक्स का सेक्शन बी कहाँ मिस हो गया, ये रहा फिजिक्स का सेक्शन बी, राइट। टेस्ट वगैरह कैसे देना है पेन पेपर OMR फॉर्मेट में, डेमो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये चौथी चीज़ आप लोग के लिए कवर कर दी। ये वाली चीज़ को भी आदिति वरुम ने मेंशन किया है ना। तो लेट अस गो देयर। व्हाट इज शी सेइंग। हाँ, तो कस्टमाइज टेस्ट।
तो अदिति यही बोल रहे हैं कि 2 साल की जर्नी में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी एक अर्जेंसी रहे कि हाँ 2 हफ्ते में एक टेस्ट आने वाला है, तो दैट इज़ व्हाट शी सेज, आपको हर रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट देते रहना है ना। तो इन्होंने यहाँ पे कौन से चैप्टर सेलेक्ट करके दिखाया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एनिमल किंगडम, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लिविंग वर्ल्ड को यदि 11 से स्टार्ट करा है, फैंटास्टिक, 5वां डे, तो ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का भी टारगेट सेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज हमारी 4 दिसंबर से चालू होगी 200 क्वेश्चन वाली नीट के पैटर्न पे। अभी हम आपको रेडी करने के लिए, डर ना बैठे, बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट से डरते हैं क्योंकि टेस्ट आपको मुंह में दिखा देता है कि अभी आप कहां पे पहुंचे हो। तो वो डर खत्म करने के लिए अभी हम 100 क्वेश्चन के टेस्ट ले रहे हैं सबके लिए। एनीवन कैन अटेम्प्ट दोस टेस्ट आर गिवन ऑन नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल। अगला टेस्ट इस संडे को है। उस टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह होगा, ओम्स लॉ होगा, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर सेल्स होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर होगा, आइसोमेरिज्म होगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होगा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन होगा, इकोसिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मोनोहाइब्रिड एंड डाइब्रिड क्रॉस डेविएशन फ्रॉम मेंडल और कुछ पार्ट लिंकेज का। फेयर इनफ। और उसके बाद 4 दिसंबर से फिर हम आपके 200 क्वेश्चन वाले टेस्ट कर देंगे। अदिति ने बताया कि ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, उन्होंने खुद का दिखाया, उनकी रैंक 43 आई थी एक पर्टिकुलर टेस्ट में। ये टेस्ट कौन सी तारीख को हुआ था, 1 मई को जो टेस्ट हुआ था, रैंक 43 आई थी, स्कोर आया 666 और उनका फाइनल स्कोर था 700। फैंटास्टिक। इसके अलावा एक और फीचर है जिसका नाम है, तो ये बाय द वे आपको टेस्ट मिलते कहाँ है, आई शुड शो यू दैट एज वेल। ये टेस्ट आपको मिलते कहाँ है, हाँ ये टेस्ट आपको मिलते कहाँ है, तो वो मैं आपको वापस जाके दिखा देता हूँ। होम पे आए, बल्कि मेन्यू पे आए, हमें भूलना नहीं है हमारे मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कोर्स कंटेंट पे आए और उसके बाद टेस्ट पे आए। नीट प्रेप टेस्ट सीरीज पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको 4 दिसंबर से टेस्ट होंगे। ये नीट के सारे पास्ट ईयर पेपर्स हैं अप टू 1998। 2022 में 3 पेपर हो गए भगवान जी की कृपा से। ये मेन पेपर था जो आप में से ज़्यादातर लोगों ने लिखा। यदि आप हिंदुस्तान के बाहर थे, नाइजीरिया में थे, कुवैत में थे, बहरीन में थे, दुबई में थे, जिद्दा में थे, तो आपने अब्रॉड दिया और कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसकी वजह से ये वाला पेपर जिसको गंगानगर बोलते हैं, गंगानगर पेपर, कि गंगानगर में थोड़ी ज़्यादा हुई थी एक आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो ये वाला पेपर। ठीक है, तो अभी तक मैंने 5 चीज़ें कवर कर दी हैं, ये भी कवर कर दिया। अब बस एक चीज़ रह गई है, एनसीईआरटी ई बुक्स। हमने आपको बायोलॉजी की ई बुक प्रोवाइड नहीं किया, यानी बायोलॉजी के पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि लोग बायोलॉजी को इग्नोर नहीं करते। हमें दिखाई देता है कि स्टूडेंट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, तो हमने उनके हर एक पैराग्राफ के ऑडियो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिया। कहाँ पे प्रोवाइड किया, क्विकली आपको दिखा देता हूँ। तो लेट अस गो टू दिस प्लेस। वापस हमारे मेन्यू पे गए, कोर्स कंटेंट पे गए और एनसीईआरटी ई बुक्स पे है ना। कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से फिजिक्स के अंदर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी ही सेलेक्ट किया, क्लिक किया। आइडिया यही है कि क्यों नहीं पढ़े जब पेपर एनसीईआरटी से ही आ रहा है। तो देखिए प्रीवियस चैप्टर में जो हमने चार्जेस देखे थे, वेदर दे वर फ्री और बाउंड, उनको हमने रेस्ट पर माना था। लेकिन नेचर में बहुत सारी सिचुएशंस में जो चार्ज होता है दैट फ्लोज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है ना। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट फैक्ट ये है कि एनटीए की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादातर पेपर एनसीईआरटी से बनाया जाए, है ना। तो हमने इस तरह से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के ऑडियो एक्सप्लेनेशंस हर एक पैराग्राफ के प्रोवाइड किए हुए हैं। सो दिस इज इट गाइस। डिटेल में मैंने आपको टारगेट बैच को कैसे यूज करें एक्सप्लेन कर दिया। 2-3 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्या क्या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक एक करके चीज बता देता हूं। एक जो चीज, अगेन समथिंग विच आई एम सुपर प्राउड ऑफ, ये वाला कोरा का डिटेल्ड फ्रॉम अदितिपुरम
है ना, 700 आउट ऑफ 720 इन नीट 2022, ऑल इंडिया रैंक 50। होपफुली शी इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू आवर ऑफिस इन एम्स दिल्ली। हमारा ऑफिस एम्स दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर है, एक जगह है ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास में, ठीक है। तो अदिति की एक कोरा पोस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, पहली चीज जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो एक वीडियो है जिसका नाम है A to Z टूल किट ऑफ नीट प्रिपरेशन, उसको भी देख लीजिए। आपने इस वीडियो को इतना झेला, इतना लंबा वीडियो है, उसको भी झेल लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तीसरी चीज, खुद का शेड्यूल कैसे प्रिपेयर करें, ये भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, डाल दिया है। और चौथी चीज कैसे पेन पेपर OMR फॉर्मेट में टेस्ट लिखना है। कोई भी आप टेस्ट जनरेट करें, DPP का जनरेट करें, टारगेट का जनरेट करें, 100 क्वेश्चन के टेस्ट टेलीग्राम चैनल पे आएंगे वो करें, या कोई भी और टेस्ट जनरेट करें हमारे प्लेटफॉर्म पे। आई स्ट्रांगली रेकमेंड प्लीज यूज पेन पेपर OMR फॉर्मेट, क्योंकि नीट का एग्जाम एज ऑफ टुडे पेन पेपर OMR फॉर्मेट में ही है, ऑनलाइन फॉर्मेट में नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन फॉर्मेट में देते हैं। हमें ये प्रॉब्लम 2-3 साल पहले समझ में आई थी और हमने ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया स्टूडेंट्स को कि आप पेन पेपर OMR फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा, समझ में आया होगा कि आप टारगेट बैच को कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी भी आपका कोई सवाल रह गया है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, वी विल ट्राई एंड आंसर इट। हमारा कॉन्वर्सेशन चलता रहेगा, हम आपको रेगुलरली अलग अलग तरीकों से मोटिवेट गाइड डायरेक्ट करते रहेंगे कि प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सिर्फ थ्योरी चाटने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली नीट का एग्जाम इज अबाउट रीडिंग 200 MCQ, 200 MCQ 200 मिनट में पढ़ के 180 MCQ अटेम्प्ट करने के बारे में। आप जो भी और कर रहे होते हैं, चाहे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, इन 200 क्वेश्चन के रेडी होने के लिए करें। और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, नीट में सिलेक्शन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होता है, ठीक है बच्चों।